मैं इनके परिवार से बहुत पहले से, उदय सिंह दाऊ के समय से इनके डोंगरा गांव में उस समय से जाता रहा और मैं उनके अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित हुआ था। इनके पिताश्री स्वर्गीय सुजान सिंह बुंदेला जी जो झांसी ललितपुर से सांसद रहे, उनका भी बहुत स्नेह और सम्मान रहा। इनके चाचा प्रदेश में मंत्री रहे भगत राजा जी, उनका भी बड़ा हमारा संबंध रहा। इनके दूसरे चाचा वो भी प्रदेश में मंत्री रहे पूरन सिंह बुंदेला जी, उनका भी हमारा भाईचारा है, आपस में यारी है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुड्डू राजा हमारे लिए बड़े उपयोग का प्रत्याशी है, हमारे काम के प्रत्याशी हैं। हम डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश में ना बना पाए, देश में ना बना पाए, पर आपसे अपेक्षा रखते हैं जैसी एक गाड़ी जो आपने बना ली, दूसरी गाड़ी दिल्ली वाली और अपन बना दे, सांसद गुड्डू राजा को अपन दिल्ली पहुंचा दे। ये आपसे प्रार्थना है, हमें पूरा भरोसा है। और गुड्डू जी नहीं मानेंगे तो कान पकड़ के भी उनको ठीक कर देंगे, आप चिंता नहीं करना। आप सब लोगों ने जिस तरीके से विधानसभा में विधायक जिताया है, विधायक बनाया है, मैं चाहता हूं उसी दृढ़ता के साथ हम अपनी पोलिंग जरूर जिताएं। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जिताने के लिए एक ही गुरु मंत्र है। मेरी पोलिंग पड़ती है जैसे धनोरा, सबसे पहले मैं दोनों हाथ जिता के उठा के बोल रहा हूँ कि मैं अपनी धनोरा पोलिंग में उसके से 10-25-50 वोट होते मिल जाए, बाकी तो विधानसभा क्षेत्र है हमारा, लोकसभा क्षेत्र है, पर पूरी की वोटें गुड्डू भैया आपके हाथ के पंजे पे लगे हुए। अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं, ज्यादा भाषण नहीं दे रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं। जो जहां है, जो जिस पोलिंग पे है, आप ईमान धर्म से बोलो। हमारे इंदर वकील साहब बैठे हैं 108, कहाँ गए? अरे खड़े हो जाओ जरा जी। ये आपके सबके चहेते हैं इंदर सिंह जी, है ना? कहा है हमने कह दी धनोरा पोलिंग की, हमें यहाँ से जा नहीं पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ आदरणीय साथियों, सब लोग हाथ उठा के बोलो कि हम सब लोग अपनी अपनी पोलिंग जिताएंगे। बोलो सब दोनों हाथ उठा के। हम आज प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम अपनी अपनी पोलिंग जिताएंगे। और इसके बाद बचे खुचे में एक नहीं दो, और इसके बाद बचे खुचे में हम आजू बाजू की पोलिंग भी जिताएंगे। पक्का है ना? डन है ना? आदरणीय साथियों, बस इतनी सी मुझे बात करनी थी। बात तो बहुत है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ और अपने कांग्रेस के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है, उन फिरंगियों को भगाया है, सीने पे गोली खाई है, कोड़े खाए हैं, जेल की यातनाएं सही है, फांसी के फंदे चूमे हैं। हमारी वोट कांग्रेस से, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हमारी कांग्रेस को देश से विहीन कर दोगे? हमारी कांग्रेस की जड़ें मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता यहाँ मजबूत है। हम सबको वो सब चीजें बतानी है। पुराने साथी बहुत यहाँ बैठे हैं, हमको ये सब चीजें बतानी है कि भैया भाजपा के भैया हरो, जब वो आए भाजपा के नेता, चाहे कोई खा हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, जो भी हो, उनसे कहना, एक ही बात कहना कि आपने भैया आप ये दो मोहे लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। अब तो यही चुनाव में घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों को 700 की एमआरपी देंगे, 700 का समर्थन मूल्य देंगे। किस 2700 धन्यवाद तुम्हारी, धन्यवाद। 2700 का समर्थन मूल्य देंगे। ट्रैक्टरों की कतारें लगी हैं, 2275 रुपए, यही ना 2275 रुपए में खरीदा जा रहा। और दूसरा लालीपाप बताया जा रहा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि 125 बाद में देंगे। बाद में जब उनने
तुम्हें ठेका बता देंगे। वे तो कह देते हैं अमित शाह जी के तो हमारा चुनावी जुमला था, इनके तो चुनावी जुमले हैं, इनको तो झूठ बोलना आती है। कह देते कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां प्रति वर्ष देंगे, नौजवानों को। एक आध को मिली का बताओ, कोई के घर में मिली हो तो हाथ साफ। तो ये सब चीजें उन्होंने कहा लाडली हम अपनी बहनों के लिए 3000 रुपए करेंगे महीना से। वे तो देखो कमलनाथ जी की जय हो कि हमारी माताओं बहनों को भलो होगा, चलो कैसे ही होगा। उन्होंने कहा था कि हम 1500 देंगे और फिर 3000 देंगे, मगर ये झुट्टे लोग तो केवल 1200 रुपये अटक वो भी नहीं देंगे। इनने बहनों से कहा कि हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, हमने 500 का कहा तो वे आगे बढ़ के 400 रुपये आ गए। झूठा ही क्यों बोल रहे हैं, चुनावी जुमले ही क्यों कह रहे हैं? मिल रहा कोई 450 नहीं मिल रहा। ये सब केवल चुनावी जुमले हैं। हमारा प्रत्याशी ठोक बजा के है, हमारी कांग्रेस ठोक बजा के है, जिसने देश को आजाद कराया, जिसने फिरंगियों को भगाया। तो ये कौन से खेत की मूली है? ये समय चक्र है। जीवन का भी समय चक्र होता है, हर प्रकृति का भी समय चक्र होता है। कोई नदी चलती है अपने उद्गम स्थान से, अंत में जाके समुद्र में मिलती है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है, हम बचपन से लगा के वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं। परंतु ये चक्र भी राजनीति का है। राजनीति का चक्र गोल चक्र घूमता है। नीचे से 2 पे 2 ही सांसद थे ना, नीचे से 2 पे, अब कितने पे पहुंच गए? 270 पे। और जो मुआवजे में है 400 की पार। ठीक है ना? हम तो कहते काहे की ईवीएम की मशीन, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। आप इतनी बार दबाओ कि चीटी बोले मशीन बोले हम हार गए, तुम जीत गए। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसा परचम और दोहर आपने विधानसभा के चुनाव में हमारे विधायक लोकप्रिय विधायक जी को जिताया है, वैसे ही हमारे गुड्डू राजा को जिताने की आप बात करें। मैं भैया पीपी नायक जी हमारे बोल रहे थे टूटो फूटो शेर नहीं दुष्यंत की पंक्तियां, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, ठीक है? हमारे बहुत उत्साही युवा नेता संगठन के महामंत्री हैं। जैसे क्या होता है, दुख होता है, पीर मतलब दुख। तो ऐसे ही है कि दुख हो गया हम सबको, परेशान हो गए हम सब लोग, परेशानी में है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने ना सही तो मेरे सीने में सही, मेरे सीने ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आग हमको ठंडी नहीं होने देना है। हम सब मिलकर चलेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे, विजय की मंजिलें छूने समंदर पांव बढ़ते हैं। आप सब हमारे कार्यकर्ता साथियों के, माताओं बहनों के, विजय की मंजिलें छूने समंदर पांव बढ़ते हैं। हमें अब कौन रोकेगा कि हम सब साथ चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।